ओ कॉफी बना लाई। सफर के दौरान दोस्ती करनी पड़ती है। बहुत अच्छा किया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तुम कुछ देर के लिए चलाओगे इसे? आ जाओ आ जाओ। बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ ये मैं। तुमसे नहीं हो पाएगा। रियली? अरे एक मिनट, क्या वाकई में कुछ ऐसा है जो तुम जिंदगी में नहीं कर सकती हो? बहाने मत करो, आ जाओ, चलो आ जाओ। देखो कुछ भी ऐसा नहीं जो तुम नहीं कर सकती। ये मैं दिल से कह रहा हूँ। तुम्हें अपने बारे में बताऊं, अगर कुछ करना मुमकिन हो सकता है तो मैं वो जरूर करूंगा, बहाने नहीं करूंगा। जानते हो ना पागल हूँ मैं, इंतहाई जज्बाती। क्या चाहते हो, मैं हम दोनों को ले डूबूं? क्या बातें कर रही हो? रुको जरा, तुम्हें ना हर चीज की एक फील चाहिए होती है। इधर आओ जरा, पहनो इसे। चलो। कैसी लग रही है मुझ पर? बहुत अच्छी लग रही है। चलो ठीक है। लो पकड़ो। हाँ, तुम पैदा ही इसके लिए हुई हो। जरा सोचो, ये हाथ बने ही इसको कंट्रोल करने के लिए है। यही काम है तुम्हारा। क्या तुम्हें ऐसा लग... बिल्कुल। ये स्टेप मुश्किल होगा। पहला स्टेप ही मुश्किल? मुश्किल स्टेप हमेशा पहला स्टेप होता है। रफ्तार बढ़ा लें? हाँ क्यों नहीं, इससे बढ़ेगी। यहां से इसे पुश करेंगे। आराम से आराम से आराम से। बिल्कुल ठीक है। तुमने स्टीयरिंग मेरे हाथ में देकर गलती कर दी। ये वो जगह है जिसकी बात कर रहा था। यकीन नहीं आ रहा, कितनी प्यारी जगह है ये। एक्स्ट्रा कपड़े होते तो स्विम कर लेती। क्या है वाकई? हाँ ना। शावर भी तो ले चुकी हो कपड़ों में। वो तो शावर ही था ना, उसकी अलग बात है। चलो ठीक है फिर। नहीं असगर, नहीं, करीब मत आना, मना कर रही हूँ। इंतहाई पागल आदमी हो तुम। अच्छा ना बस ठीक है, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तो गुस्सा भी ना करूं, मर जाती तो फिर क्या होता? मरी तो नहीं हो ना। एक मिनट बात सुनो मेरी, क्या वाकई मैं तुम्हें कुछ होने दे सकता हूँ? वैसे जानती हो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा मसला है। बस हल्की सी तारीफ, बस हल्का सा कुछ कह दो और तुम बस वही ढेर हो गए। किसी के लिए भी ना तुम बहुत ही आसान टारगेट हो। ठीक है, तुम्हारे लिए मेरी तरह मना करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है ये। तुम ये कर सकती हो। ये क्या बातें कर रहे हो बेहुदा आदमी? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? जैसे मेरे लिए तुम्हारे करीब आना मुश्किल नहीं है। अब तुम खुद ही देखो जरा। ज्यादा खुशफहम मत हो, सूरज की रोशनी पड़ी थी आंखों में, इसलिए बंद हो गई। और मुझसे तो दूर ही रहो। तो मुझे तो लगता है कि तुम्हारी सोची समझी साजिश है। मुझे कोई शौक नहीं था, तुम ही लेकर कूदे थे। देखो, समुद्र में किसी के इतना करीब आना मेरी फैंटेसी रही। और क्या? अरे बस ठीक है ना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम दोनों साथ हैं और मैं आदमी हूँ, मजबूर हूँ, क्या करूँ। और तुम्हें समझना चाहिए कि जज्बात है मेरे दिल में तुम्हारे लिए। ठीक है ना? तुम्हें भी तो प्यार हो ही गया है ना? हाँ क्यों नहीं। बात सुनो मेरी, ये जहन में तुम बिठा लो अपने, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम जैसे आवारा से कभी प्यार हो ही नहीं सकता मुझे। और मुझे लेकर जो तुमने सुहाने ख्वाब सजाए हैं ना, वो ख्वाब कभी सच्चे नहीं होंगे। अच्छा ठीक है ना, गुस्सा नहीं करो। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था थोड़ा सा। क्यों इसकी? क्यों यार, क्यों? आखिर सही कह रहा था, वाकई बहुत करीब हो गई थी मैं उसके।
उसकी तरफ माइल हो रही हूँ क्या मैं? जैसे किसी की तपच्चा मिलती है हथियार डाल देती। वैसे देख रही हो पानी मजे का है, इसने तो आंखें खोल दी है मेरी। तो बताओ क्या प्लान है, वापस चलें क्या? हाँ, इससे अच्छा क्या होगा? हाँ चलते हैं। तुम भी काफी उदास हो गई होगी वैसे। मेरा सेलफोन कहाँ है, तुमने देखा है कहीं? हाँ देखो जरा, फोन तो अपना वहीं पर ही भूल कर आ गया हूं मैं। तुम्हारे पास है? हाँ, सब कुछ मेरे ही पास ओके, है। यानी तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है, ये कितना अजीब किस्म का आदमी है। कितना अच्छा महसूस होता है ना जब कोई कहे बगैर ही समझ जाए। हाँ हाँ, तुम्हारे चेहरे को देखकर मुझे साफ दिखाई दे रहा है। बेजार हो रही हो मुझसे? मैं क्यों भला बेजार होंगी? कोई वजह तो होनी चाहिए ना ऐसा फील करने की। तुम्हें संजीदगी से लेती ही नहीं हूँ। वैसे देखा जाए तो ये बीमारी तुम्हें है, अपने ही ख्यालों की दुनिया में मगन रहते हो। मैं ऐसी हरगिज भी नहीं हूँ। मुझे ये सब हरकतें बचकाना ही लगती हैं। अगर तुम सीरियस नहीं ले रही हो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। क्या कोई टेंशन है? हरगिज नहीं, बिल्कुल भी नहीं घबरा रही हूँ मैं। पच्चीस मिस कॉल्स आई हैं मुझे। इतनी कॉल्स क्यों की होंगी? हाँ देखो, असल में तुम्हें बहुत ही ज्यादा याद कर रहा था। कैसे आवाज नहीं आई? क्योंकि पानी में थी, तुम्हारी वजह से। और अगर उन्होंने मेरी अम्मी को कॉल कर दी और फिर अम्मी सब कुछ बता दे उन्हें। हाँ, क्योंकि सब कुछ जान चुकी है वो, तुम्हारी वजह से। क्या पता सरदार को भी कॉल कर दी हो और फिर उनको पता चल गया हो कि सरदार ने मिलने से नहीं बल्कि मैंने मिलने से मना किया था। सरदार से भी तो झूठ बोला था मैंने। वो भी मेरी वजह से। हाँ बिल्कुल सही कहा, तुम्हारी वजह से हुआ है। अब क्या करूंगी मैं? अभी टेंशन नहीं है। अगर तुम्हें टेंशन हो तो फिर कैसी हो? अच्छा देखो, मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं होगा जो तुम सोच रही हो। अब बस करो ना। जानसू, यकीनन उसे पता चल गया कि मैंने झूठ बोला। उफ, अल्लाह जाने कितनी खफा होगी मुझसे। और जायज भी है उसका गुस्सा होना, क्योंकि कभी जिंदगी में उससे झूठ नहीं बोला था मैंने। क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से कभी भी झूठ नहीं बोलते। हम एक दूसरे से कभी भी कुछ भी नहीं छुपाते। ये भी मेरी वजह से? हाँ बिल्कुल तुम्हारी वजह से। अरे ठीक है ना, क्या तुम कॉल रिसीव कर लोगी या अपना और मेरा दिमाग यूं ही चाटती रहोगी? समझ नहीं रही, मैं नहीं उठा सकती। हाय इज़की, सुन रही हूँ मैं। क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? जानसू, कहाँ हो तुम इज़की? बताओ मुझे। देख रहे हो तुम, अब इस तरह से घुमा फिरा के सवाल करना जरूरी है भला? कहाँ हूँ मैं? देखो, बात घुमाने की कोशिश मत करना, समझ आई तुम्हें? तुम प्रोजेक्ट में हो ना? हाँ, स्पीकर पे डालो फोन। इज़की, तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं और दीनी सुबह से तुम्हारे लिए कितने परेशान हैं? हाँ, तुम हमसे झूठ क्यों बोल रही हो? सच कह रही है वो। हाँ, आखिर तुमने हमें सच क्यों नहीं बताया? मैं तुम लोगों को सब कुछ बताना चाहती थी, मगर मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि हेलो हेलो, देखो मेरी फोन की चार्जिंग खत्म हो गई है। तो बैटरी खत्म हो गई? हाँ ना। लड़कियों की बातें भी तो। क्या मतलब तुम्हारा? तुम्हारे लिए फनी है ना ये सब? वाकई सच में तुम्हारे लिए सब कुछ फनी है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ मेरे साथ ही हो रहा है ना। ये भी तुमने क्या किया है? कुछ नहीं। जरा सा भी एहसास है कि तुमने क्या किया है? अभी तुमने चाबियां उठाई और पानी में फेंक दी हैं। हाँ, क्या बोट की चाबियां थी? बिल्कुल, वो बोट की ही थी। बोट नहीं चलेगी, हम लोग यहीं रहेंगे। असल में गुस्सा आ गया था ना, तो फेंक दी। हाँ तो अब क्या सोच रही हो? कोई आइडिया है तुम्हारे पास? क्या करना है आगे? एक सेल फोन था तुम्हारे पास, उसकी बैटरी खत्म हो चुकी है, किसी काम की नहीं हो तुम। बहुत अच्छा किया, जबरदस्त, तुम्हें तो इसका इनाम मिलना चाहिए। मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ, जो कुछ हुआ उसमें कसूरवार तुम ही हो, और मुझे वो शख्स ताना दे रहा है जो अपना फोन घर पर भूल आया है। अल्लाह करे ये काम कर रहा हो।
कि मैंने क्या कर दिया। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हेलो। करिए, काम कर जाए। हाँ। हेलो, हमें आप लोगों की मदद की जरूरत है। अरे जब बात कर रहा हूँ मैं तो बीच में कूदने की क्या जरूरत है? हाँ, अच्छा बस ठीक है। हेलो। देख लो अगर कुछ और रह गया है। इस तरह मत देखो मेरी तरफ, मत देखना। कैसे पता हो सकता था कि ये खराब हो जाएगा इस तरह? क्या तुम्हें मैं कहीं से इलेक्ट्रिशियन लगती हूँ? देखो मेरी तरफ। और तुम्हारी गलती है, कप यहाँ पे रखने की क्या जरूरत थी? ऐसे मत देखो, आंखें निकाल लूंगी। तुमसे पहले मेरी जिंदगी में सुकून था। अपनी जिंदगी मजे से गुजार रहा था। हर चीज अपने वक्त पर होती थी, अपने तरीके से होती थी, कोई परेशानी नहीं थी। कितना फन करता था मैं ऐसी जगहों पर आकर। ओफ लड़की। वाकई में तुम्हारी जिंदगी पुरसुकून थी। माफी चाहती हूँ। अपने ही घर में पागल लड़की से बचने के लिए भागते फिरते थे। शायद भूल गए होगे कि घुटनों के बल मदद मांगी थी तुमने मुझसे। मैंने बचाया था उस वक्त। तुम्हें लगता है तुम्हें मिलने से पहले ये सब होता था? तुम्हें मिलने के बाद ये सारे कारनामे मेरी जिंदगी में होने शुरू हुए। तुम्हें अब कहाँ याद होगा? तुम्हारे आते ही बेइज्जती और नाकामियों का दरवाजा खुल गया। एक लड़की आती है इंटरव्यू लेने के लिए, इतनी अच्छी बातचीत हुई, इतना अच्छा इंटरव्यू हुआ, लेकिन मैगजीन में आता ही सब कुछ उल्टा हो गया, स्कैंडल हो गया। एक मिनट, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। क्या तुमसे मिलने के बाद मेरी किस्मत मुझ पर मेहरबान हो गई है? जिस दिन तुमसे मिली थी उस दिन मेरी जॉब चली गई, घर भी चला गया। यानी जितना नुकसान मेरा हुआ है उतना तुम्हारा हो ही नहीं सकता। बड़े आए। देखे पीछे देखे। नजर नहीं आता। कुछ बुरा होने की बात ही खबरदार करते हो। और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या करूं, यहाँ रखी सारी चीजों की लिस्ट बनाऊं और तुम्हें बैठ के समझाऊं कि जरा यहाँ ख्याल से ये करूं। मैं एक एक चीज समझाऊं बैठ के। क्या हो रहा है? दर्द है? बहुत ज्यादा। हाँ? दर्द ज्यादा? हाँ ना। अच्छा रुको ये मैं भी आ रहा हूँ। हिलना मत, बैठी रहो, ठीक है? आ रहा हूँ। और फिशिंग रॉड यहाँ पर क्या कर रही थी? इंतहाई गैर जिम्मेदार हो। कब भी रख दिया था वहाँ पर? एक मिनट, बस एक मिनट, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फिक्र नहीं करो। चलो लाओ इधर, लगा रहा हूँ। अरे आराम से, कुछ नहीं होगा। चलो पकड़ो इसे, पकड़ो, ऐसे रखो, बस जरा जोर से नहीं, ऐसे बांधता हूँ ऐसे। आराम से। ज्यादा टाइट तो नहीं है? नहीं, ठीक है। चलो वैसा है कि हमें अब सोचना पड़ेगा यहाँ से निकलने के लिए। दोनों को एक टीम की तरह काम करना होगा। अच्छा ठीक है। मौसम कुछ मुनासिब ही है। वैसे तुम्हें कपड़े बदल लेने चाहिए। ये लो, आबरू के हैं, ऐसे मत देखो, बिल्कुल साफ है, पहन लो इन्हें जाके। बल्कि बदल लो यहीं, मैं अपना मुंह उधर कर लेता हूँ। चलो ठीक है, क्या प्लान है तुम्हारा, बोलो। अरे इधर ही तो नहीं रहेंगे ना हम लोग? क्यों नहीं, इंतजार भी तो कर सकते हैं। आप तैर के तो नहीं जा सकते किनारे पर। तो और क्या करेंगे? मजाक कर रहे हो ना? और आइडिया है तुम्हारे पास? असल में है, एक आइडिया है। एक कि तुम तैर कर कोई बोट लेकर आओ, मैं यहाँ पर बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगी, फिर चलेंगे। ओह अच्छा, खुद चली जाओ, मैं रुक जाता हूँ। शर्म करो, तुम्हारे होते हुए मैं जाऊंगी तो क्या अच्छा लगेगा? क्योंकि बात यह है कि तुम बहुत ताकतवर हो, अक्लमंद, निडर हो और... अरे बस करो, मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा। फायदा नजर आ रहा है तो मेरी तारीफें करनी शुरू कर दी। ओह, सिर्फ फिजिकली फिट का है। उफ। अब
देखो मैं अभी से बता रही हूँ, मुझे कोई खास स्विमिंग करनी नहीं आती है, और तो और थक भी बहुत जल्दी जाती हूँ। तो फिर बीच में गुस्सा मत करना और बीच समंदर में डुबो मत देना मुझे। बेबी, तुम्हारे सामने वो बोट है, नजर आ रही है क्या? इस पर जाएंगे हम, कोई मकसद है इसके साथ होने का। तैर कर थोड़ी जाएंगे अब वहाँ। हाँ, अब पहले क्यों नहीं बताया? मान जाती मैं, इतनी बकवास बातें कर रहे थे तुम मुझसे कोई बैठ। बात है बताने वाली? तुम्हें लगता है कि हम तैर कर जाएंगे? हाँ, ये जब तुमने मुझे ये दिया तो मुझे लगा कि तैर कर जाएंगे हम लोग बाहर। मेरे पास कोई बोट थोड़ी है जो मुझे पता होगा इस बारे में। ऊपर से जख्मी भी कर दिया मुझे। कुछ और मत बिगाड़ देना। मुंह बंद रखो। कैप्टन, वहाँ एक यॉट है, चले वहाँ पर चलते हैं। तो तुम्हारा मतलब है जहाँ जा रहे हैं वहाँ नहीं जाए? क्या अच्छा आइडिया है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि यॉट हमसे साहिल से ज्यादा करीब है ना। हम पोर्ट पर जा रहे हैं ना, वहीं जाएंगे। ठीक है। मुझे ठंड लग रही है। ठंड लग रही है? शुक्र करो कि तुमने मेरी बात सुन ली, मेरी बात मान ली। गीले कपड़ों में होती तो सोचो जरा क्या हाल होता अभी। मुझे यकीन नहीं आ रहा है, ऐसे वक्त में भी तुम्हें अपनी तारीफें सुननी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने मुझे इतना अच्छा मशवरा दिया, वरना तो ठंड से मर जाती। ओके, फिर से शुक्रिया अदा करो मेरा, क्योंकि मेरे पास एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए। फायदा होगा इससे। हाँ, तैयारी सारी ही है। मुझे पता था ये होगा। क्या मसला है? यकीन नहीं आ रहा मुझे, अब ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? क्या खराब हो गई? फ्यूल खत्म हो गया है। वाह, क्या बात है, तो हमने इसकी तैयारी ही नहीं की थी। वैसे एक बात कहूँ, मेरी बात अगर मान लेते तो इस वक्त हम यॉट पर होते और आराम से पहुंच जाते हम लोग। लेकिन ना सुनने की तो प्रॉब्लम है ना तुम्हें। कभी कभी इंसान को खुद एतमादी ले डूबती है। देखो, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, कभी ऐसे फ्यूल खत्म नहीं होता, लेकिन मुझे लग रहा है कि किसी ने इसे इस्तेमाल जरूर किया है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। बस ठीक है, पुरसुकून हो जाओ और अब मेरी बात सुनो। हमें अब यॉट के करीब जाना चाहिए। हाँ बस ठीक है, खुदा के वास्ते ज्यादा बातें नहीं करो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। हाँ तो करो फिर। अब देखो जरा, जल्दी जल्दी तेज चलाओ। खामोश रहोगी? इतनी जल्दी है तो तैर कर चली जाओ ना। तो फिर वहाँ अजीब लड़की हो, चिल्लाओ नहीं यहाँ पर खड़ी होकर। तो फिर तुम ही बताओ, मैं क्या करूँ? क्या करूँ मैं? एक तो तुम्हें मोटिवेट कर रही हूँ, तो तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी मदद करूँ वहाँ आकर? अरे बस कर दो ना प्लीज, ये फजूल बात है। तुम्हें लगता है कि तुम ये कर सकती हो तो ठीक है, खुद कर लो प्लीज। मेरी बस हो गई है, बहुत थक चुका हूँ मैं इसके। कर लेती, लेकिन अच्छा थोड़ी लगता है। हे, रुको रुको जरा, सुनो। देखो जरा, तुम देखो उन्हें। तुम्हारी कहाँ सुनेंगे, इतना लाउड म्यूजिक चल रहा है वहाँ। जितना चाहे चीख लो, वो नहीं सुनेंगे। वो तो लगे हुए अपने निमुड़ा 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 में। अगर सही वक्त पे तुमने मेरी बात सुन ली होती ना, तो पता है इस वक्त उनके साथ हम भी निमुड़ा निमुड़ा कर रहे होते। लो लो, वो और तेज हो गए। गलती की तुम्हारी सुनी, ना पोर्ट के रहे ना इधर के रहे। बस अब रात हो जाएगी और हम यहीं फंस गए। मायूस क्यों हो रहे हो? क्यों रुक गए तुम? हाँ, पता है कि अब सोने पे सुहागा और क्या होगा? बारिश हो जाएगी और देखना तूफान भी आएगा। इधर ही डूब जाएंगे दोनों, सिर्फ तुम्हारी वजह से। हर चीज मेरी वजह से होती है, हर चीज का कसूरवार मैं हूँ। तुम बिल्कुल ठीक हो। हाँ ठीक है, मान लिया मैंने। एक मिनट जरा, ऐसे कैसे कबूल कर ली तुमने गलती? तुम तो खुद को सही समझते हो ना। अरे तुम्हें किसी भी चीज में अपना आप क्यों दिखाई नहीं देता? इतना ही कबूल कर लो कि सारी मुसीबतें तुम्हारी घड़ी की हुई हैं। ओके ओके ओके, मैं समझ गई। हाँ, तुम्हारी नेगेटिव सोच की वजह से ही इस मुश्किल में है और यहाँ फंस कर रह गए हम दोनों। इसे तुम हमारा इख्तिताम ही समझो। अरे क्या है, खुदा के लिए ये बातें मत करो। मनफी सोच से कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ मुस्बत सोचना चाहिए। मकाना बातें मत करो प्लीज इसकी। मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि ऐसी नेगेटिव सोचें नहीं लेकर आऊँ, लेकिन क्या करूँ मैं? पॉजिटिव सोचने के लिए भी पॉजिटिव इंसान का साथ होना जरूरी होता है। अच्छा सोचती हूँ तो बुरा होता है। मदद करे। खुदा के लिए बंद करो चीखना चिल्लाना, तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनने वाला। सिर्फ और सिर्फ तुम अपने आप को थका रही हो और कुछ नहीं। मदद करे, ये आदमी पागल हो गया ये नहीं है। समझने वाले। तुम्हारी बातों में आकर जान नहीं दूंगी। मुझे लगता है ग्रीस के बॉर्डर तक तो हम पहुंच गए हैं। मदद को क्या कहते हैं यहाँ? वोइतिया की आवाज लगाओ ना तुम यहाँ पे। उन्हें समझ भी तो आए तुम क्या कह रही हो उनसे। कोई अगर हमें सुन रहा है तो हमें आकर बचा ले प्लीज। चप्पू चलाने का फायदा नहीं है, मैं भी फजूल में थक रहा हूँ। कोई फायदा नहीं, हेल्प प्लीज। कुछ नहीं होने वाला।